Today we will discuss about bond. And bond is directly related to our life. देखिएगा बेटा, जैसे हम कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप अलग है, नेबर के साथ अलग है, एक शॉपकीपर के साथ अलग है। जैसे हम हमारी लाइफ में हर तरह का रिलेशनशिप रखते हैं और अलग अलग वे से उसको प्रोसीड करते हैं, सेम एज इट इज क्या होते हैं, एलिमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप रखते हैं और उनका अपना ही एक क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले यानी कि हमारे और बीच में एक कोई ऐसी अट्रैक्शन है जिसके द्वारा एक दूसरे से हम अटैच है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में। सेम एज इट इज, सपोज एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ये दोनों एलिमेंट है, दोनों के दोनों जिस फोर्स के द्वारा ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, बाउंडेड होते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में, बाय विच दे आर अटैच टू ईच अदर, दे आर bonded to each other, attached लिख सकते हैं, bonded लिख सकते हैं, attached to each other, attached to each other। देखो अब मैंने तुमको बताया था कि इस हर एक का अपना अलग रिलेशनशिप होता है, तो इसका मतलब इसके बॉन्ड के टाइप भी तो अलग अलग होंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के कितने टाइप्स होंगे, देखो सबसे पहला आता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला आता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको दूसरा नेम बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब एक मिनट ध्यान से देखना, जब हम किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन हमारे पास दो तरह की होती है बेटा। ठीक है, मार्केट में मैं जा रहा हूं या किसी के साथ शॉपकीपर के पास रिलेशनशिप है, मैं क्या देता हूं, उसको मनी उसको देता हूं और जो भी मेरे को चीज चाहिए वो उससे क्या ले लेता हूं, ले लेता हूं। तो सपोज बेटा ये क्या है, एक सोडियम एलिमेंट है, क्या हो गया 2 8 और 1 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है। और इसका रिलेशनशिप किसके साथ, क्लोरीन के साथ है बेटा, 2 8 2 8 7 2 8 7, इसके आउटरमोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ये दोनों के दोनों यानी कि एक शॉपकीपर एक सेल कर रहा है, एक क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेम एज इट इज हो गया। ये चाहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। क्यों, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक आने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। अब ट्रांसफर करने के बाद सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बेटा ये दो आयंस बन जाते हैं और इन आयंस के बीच की जो अट्रैक्शन होती है या बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड between two atom by completely transfer of electron, by completely transfer of electron, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। और सिंपल फॉर्म में the bond formed between two opposite ions, दो अपोजिट आयंस के बीच में। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के बीच में हो गया, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम, सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड का डिस्कस करते हैं। तो मैग्नीशियम के अंदर देखिए, मैग्नीशियम के अंदर होता है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 2। क्या करते हैं, 2 क्लोरीन इसके पास आते हैं, क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरा, 7 6 7 2 4 6 और 7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये चाहता है कि दोनों के दोनों में से रिलीज हो जाए। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 2 पॉजिटिव, 2 Cl ने मिलकर इलेक्ट्रॉन लिए 1 and 1। तो दिस इज द MgCl2, mean the ions present is magnesium ion as well as chlorine ion.
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, वो बॉन्ड जिसके अंदर देयर इज कंप्लीट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, क्या होता है हमारे पास, सपोज ये मैग्नीशियम है 282 और क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ इसका रिलेशनशिप देखते हैं। तो ऑक्सीजन को देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीशियम वांट टू रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया 2 नेगेटिव। तो इट मीन ये 2 अपोजिट आयंस बन गए। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड, मीन 2 अपोजिट आयंस के बीच में। और अपोजिट आयंस बनते कहते हैं कैसे हैं, बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तो रिलेशनशिप हमारा हो गया ये। सेकंड आता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, अब देखिएगा इसको समझने पहले एक स्टूडेंट एक ये है और दूसरा स्टूडेंट बी है। इसके पास भी 50 रुपीज है और इसके पास भी 50 रुपीज है। कोई बुक परचेज करनी है बेटा इनको, और बुक पर जो बुक आती है वो कितने रुपीज की है, 100 रुपीज की है। तो सीधी सी बात है, ऑटोमेटिकली सी बात, अगर मैं पास आपसे पूछ लूं कि दोनों के दोनों बुक कैसे परचेज करेंगे, तो सीधी सी बात है, यानी कि 50 रुपीज उसके पास है, 50 रुपीज उसके पास है, दोनों के दोनों क्या कर लेंगे, बुक्स का शेयरिंग कर लेंगे दोनों मिलकर। यानी कि जितना इसका होगा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी ये मान लीजिए इनके बीच में। तो सेम एज इट इज, जैसे मैं बोलता हूं बेटा एक क्लोरीन एटम ये है 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा क्लोरीन एटम 1 2 3 4 5 6 और 7। अब वही बात आता है ना इलेक्ट्रॉन ये इसको ट्रांजेक्शन करेगा ना इसको करेगा, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बना भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करो हम शेयर कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और ये इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, इस साइड से 8 इस साइड से 8। तो दोनों के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए यानी कि द बॉन्ड formed between 2 atoms by mutually sharing of electron, mutually sharing of electron, mutually sharing of electron के कारण जो बॉन्ड बनता है। इट इज मेनली 3 टाइप्स। बॉन्ड जो होता है 3 टाइप्स का होता है। अब म्यूचुअली शेयरिंग यानी कि 2 बंदे मिलकर बेटा बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। सबसे पहले होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड देखो, सिंगल का मतलब भी पता है, सिंपल सी बात है एक। देखो जैसे इन्होंने एक किसी की, एक को ले लेता हूं, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग की, इसने शेयरिंग की, तो H और H के बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। मतलब Cl2 में भी सिंगल बॉन्ड है और H2 में भी कितना आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण, तो यानी कि the bond formed between two atom by mutually sharing of 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया, एक दो एग्जांपल और देता हूं। फॉर एग्जांपल CH4 है बेटा हमारे पास, C के आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन कितने आ गए इसके पास, 4 आ गए। सबसे पहले ये कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन को बोलता है तो क्या कर लो, शेयरिंग कर लो, आप अपना डबलेट क्या करो, कंप्लीट कर लो। सभी ने क्या किया, ये लो जो डबलेट कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही डबलेट कंप्लीट किया तो कार्बन ने कहा भाई यहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कोई गुरुद्वारा लगा हुआ है, क्या करो मेरे को भी क्या करो अपना जो शेयरिंग था वो वापस लो। तो मतलब क्या हो गया, सी देखो इसके 2 to 4 to 6 से 8 कार्बन की कंप्लीट हो गई और उधर से हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से इसके बीच में बन गए हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, मैं ले लेता हूं, ये लो NH3 का ले लेता हूं। NH3 नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में होता है बेटा 1 2 3 4 5, इसके पास आते 3 हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन आते क्या किया, अपना बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बन गया। देखो अब जैसे ही बॉन्ड कंप्लीट हुआ है, नाइट्रोजन ने कहा मेरा भी एक ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, 2 to 4 to 6 और 2 to 8। तो ये नाइट्रोजन का भी क्या हो गया बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है
उसको बोलते हैं हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड आता है हमारे पास, नंबर 2 पे आता है डबल बॉन्ड। सेकंड आता है हमारे पास डबल बॉन्ड। अब देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है, डबल का मतलब 2। तो पहले क्या करते हैं, देखो एक एग्जांपल देता हूं पहले, फिर बताता हूं आपको। ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के बीच का रिलेशनशिप देख देते हैं कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों चाहते हैं कि मेरे क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 के लिए क्या करेगा, ये 2 इसको नहीं देगा, ये 2 इसको नहीं देगा, तो इनके बीच में एक ही समझौता है कि क्या कर ले, 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लो, तुम आपस में शेयरिंग कर लो। तो जैसे ही 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। C 1 2 3 4, इधर से एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इधर से एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ने ये किया, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन ने किया। अब कार्बन भी तो चाहता है मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो 4 इधर से 4 इधर से, क्या हो गया 8। कितना हो गया, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से जो 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं बेटा हम डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 आता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। नंबर 3 एंड लास्ट ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में जाने से पहले मैं एक आपको और बता देता हूं। जैसे एक हम करते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं आपस में कैसे रिश्तेदारी निभाते हैं। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 5। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब 3 तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा नहीं, क्योंकि 5 वाला 3 गेन करेगा, ये भी गेन और वो भी गेन। तो इनके बीच में अगर हम समझौता कराएं तो ऐसे करते हैं कि आप 3-3 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लीजिएगा, शेयरिंग कर लीजिएगा। जैसे ही शेयरिंग की, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। एक और देखता हूं, जैसे HCN के बीच में देखता हूं, C के आउटरमोस्ट में 1 2 3 और 4, और इधर नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5, और इधर H के अंदर 1। सबसे पहले H ने क्या किया, अपने डबलेट पूरा किया। इधर से नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा किया। अब कार्बन चाहता है मेरा ऑक्टेट हो जाए 3 3 6 प्लस 1 8, ये 8 हो गया। तो क्या हो गया, HC ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम और एलिमेंट बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग के कारण। तो ये हो गया। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं बेटा, C2H2। कार्बन के आउटरमोस्ट में होते हैं 1 2 3 4, कार्बन के आउटरमोस्ट में 1 2 3 4। हाइड्रोजन एक इधर एक इधर, क्योंकि बराबर के हाइड्रोजन देने पड़ेंगे हमको। तो देखो इसका डबलेट कंप्लीट, इधर से इसका डबलेट कंप्लीट। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये इसके 8 कंप्लीट, 6 प्लस में 2 8, और इस साइड से देखते हैं तो इसका 8 कंप्लीट। तो C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। तो इस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप जो आया वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का आया।